नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती हूं भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। शाम के 6 बज चुके हैं और वक्त है दहाड़ का। उत्तर प्रदेश में हंगामा क्यों बरपा है? चुनाव तो बिहार में है, लेकिन प्रदर्शन, हंगामा, पत्थरबाजी और तनाव उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रहा है। यूपी में जगह जगह मुस्लिम सड़कों पर है, पुलिस लाठियां चला रही है और सीएम योगी आदित्यनाथ बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में सरकार बीजेपी की है, यहां पर दंगाइयों को खुली छूट नहीं मिलने वाली। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि सरकार ऐसे नहीं चलती। ओवैसी पूछ रहे हैं सड़कों पर उतरने वाले मुसलमानों ने गलत क्या किया है? आपने पिछले कुछ दिनों में देखा होगा, आई लव मोहम्मद के पोस्टर लेकर मुस्लिम सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के कई शहरों में ऐसे प्रोटेस्ट देखने को मिले। पुलिस का दावा है कि इन प्रदर्शन की इजाजत नहीं ली गई। ऐसे में ऐसे प्रदर्शन उत्तर प्रदेश में नहीं किए जा सकते। मुस्लिम नेता पूछ रहे हैं कि मोहम्मद के प्रति प्यार जताना, उनको सम्मान देना अपराध कब से हुआ? वैसे इसकी चर्चा तब ज्यादा हुई जब उत्तर प्रदेश के बरेली में आई लव मोहम्मद के नाम पर बुलाई गई भीड़ में हिंसा हुई, पत्थरबाजी हुई और फायरिंग की वारदात ने हंगामा खड़ा कर दिया। खबर यह है कि कई पुलिसकर्मी घायल हैं और इस मामले को लेकर यूपी पुलिस ने मौलाना तौकीर रजा को गिरफ्तार किया। दावा यह किया जा रहा है कि इनके वीडियोस ने लोगों को उकसाया, जिसकी वजह से आई लव मोहम्मद के नाम पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई और तनाव चरम पर जा पहुंचा। फिलहाल पुलिस ने इस तरीके के प्रदर्शन पर रोक लगा दी है और पूरे विवाद के पीछे 4 सितंबर को कानपुर में निकाले गए जुलूस को बताया जा रहा है। कहा यह गया कि कानपुर में कुछ लोगों ने आई लव मोहम्मद के पोस्टर लहराए थे, जहां पर हिंदू संगठनों पर आरोप लगा कि उन्होंने आई लव मोहम्मद का पोस्टर फाड़ दिया, जिसकी शिकायत मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन दोनों पक्ष इस मसले को लेकर भिड़ गए हैं, जिस पर पुलिस ने 25 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई है। लगातार उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों में आई लव मोहम्मद के नाम पर प्रदर्शन हो रहे हैं, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश में तनाव बढ़ा हुआ है। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले मौलाना तौकीर रजा और सीएम योगी आदित्यनाथ को सुनिए इस विवाद पर क्या प्रतिक्रिया आई। ऐसे खतरनाक वक्त में इश्क़ रसूल के नाम पर, नामूस रिसालत के नाम पर जो तमाम नौजवान और हमारे तमाम हजरात आए, मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। और मैं ये समझता हूँ कि इस नाम पर जिन लोगों को चोट लगी है वो भी मुबारकबाद के मुस्तहिक है। पुलिस और प्रशासन, हुकूमत सख्त मुसलमानों की मुखालफत पे आमादा है और मुसलमानों को अल्लाह और रसूल का नाम भी लेने देने के लिए तैयार नहीं है। इसके खिलाफ जितना दबाया जाएगा ये मामला उतना उभरेगा। आपने देखा होगा कल बरेली के अंदर वो मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। वो ये मानता था धमकी देंगे और हम जबरदस्ती जाम कर देंगे। हमने कहा जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। इसमें कौन सा वायलेंस का प्रमोशन का बात है? जब लव से लव आ रहा है तो उसमें आपको तकलीफ क्यों हो रही है? इसका मतलब आप लव के खिलाफ हैं, आप मोहब्बत को मानते ही नहीं है। अरे सोचो थोड़ी देर के लिए, लव की बात हो रही है और उत्तर प्रदेश में एडीजीपी साहब कह रहे हैं कि नहीं, हमारे सरकार ने कहा कि नया पोस्टर नहीं लगेगा। तो आइए सवालों का रुख करती हूं, फिर उसके बाद मेहमानों से चर्चा की शुरुआत करेंगे। आज रहेगा पहला सवाल, उत्तर प्रदेश में न दंगा न डर, मैसेज लाउड एंड क्लियर। आई लव मोहम्मद बवाल संयोग या फिर प्रयोग? तौकीर एक किरदार और कितने जिम्मेदार? अधर्म की साजिश बढ़ी, किसका मिशन बने? दंगों वाली टूल किट के रजा, अब योगी देंगे सजा। हमारे साथ एसएन सिंह साहब बीजेपी के प्रवक्ता स्टूडियो में मौजूद हैं। हाजी नाजिम खान मुस्लिम स्कॉलर स्टूडियो में आज चर्चा का हिस्सा हैं। आदेश भारद्वाज जी कांग्रेस के नेता, कपिल श्रीवास्तव जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और मुकेश मीणा जी पूर्व डीजीपी हैं राजस्थान के, हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं। आप सभी का स्वागत करती हूँ। शुरुआत एसएन सिंह साहब
आप ही के साथ करना चाहूंगी, क्योंकि क्लियरली ये पूछा जा रहा है खासतौर से मुस्लिम समुदाय की तरफ से भी, और असदुद्दीन ओवैसी ने भी इस बात का जिक्र किया कि क्या पैगंबर मोहम्मद से मोहब्बत दिखाना अपराध की श्रेणी में आ गया है क्या? और अगर ताकत का इस्तेमाल करती है सरकार तो वो कहीं ना कहीं कमजोरी नजर आती है। समाजवादी पार्टी से लेके विपक्ष आपसे इस पर सवाल पूछ रहा है, लेकिन ये नौबत इस तरीके की आई क्यों? डिस्पाइट उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था मजबूत है, इसकी बात की जाती है, फिर भी दंगे होते हैं। नहीं, देखिए, मोहब्बत और नफरत दोनों दो अलग अलग चीज़ें हैं। मोहब्बत तो बड़ा आत्मीयता भरा है, उसमें भातृत्व है, मातृत्व है, प्रेम है, उसमें घृणा तो है नहीं, हिंसा तो है नहीं, द्वेष तो है नहीं, राग तो है नहीं। लेकिन कोई व्यक्ति पथराव करता है, तलवार लेकर चलता है, मुझे लगता है कि उसमें किसी भी तरह की मोहब्बत की कोई चीज़ नहीं, इंसानियत की कोई चीज़ नहीं है। और मैं कह रहा हूँ कि प्रेम पहले दिन थोड़े न हो रहा है। प्रेम को प्रदर्शित करने के लिए हम अपने माता पिता, गुरु, गार्जियन, परमपिता के प्रति, हर लोग अपने धर्म के प्रति समर्पण भाव से प्रेम को प्रदर्शित करते हैं। लेकिन ये खून खराबे वाला प्रेम ये कहाँ से नया से शुरू हो गया? अब आज दुनिया में 57 कंट्री मुस्लिम कंट्री है, कहीं भी आप देखिए कि अल्लाह के प्रति इस तरह का भाव होता है क्या कि कानून व्यवस्था को हाथ में लेकर जो मर्जी है सो करे? मुझे लगता है किसी को भी प्रेम से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ, डंडे पथराव, वहाँ पे देखे होंगे कि गोलियां चली हैं, बहुत सारे लोगों को छर्रे लगे। अगर इस तरह से कानून को कोई हाथ मिलेगा तो कहा जाता है ना, मुख्यमंत्री जी तो खुले मन से कहते हैं कि कायदे में रहोगे तब फायदे में रहोगे। अगर कानून हाथ में लोगो तो कानून के हाथ तो बहुत लंबे होते हैं, कानून के हाथ में आप भी चले जाओगे। और आप देख रही होंगी भाई, जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ, लेकिन जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है कि सठे साठम समाचरित। अगर आप कुछ करेंगे तो सटसन विनय कुटिल सर प्रीति। कोई व्यक्ति जो अपराधी कार्य करने कहीं पे आएगा और प्रदेश के माहौल को बिगाड़ने के लिए आएगा, उसमें जहर घोलने के लिए आएगा, निश्चित तौर पे कानूनी रूप से उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और कार्रवाई हो रही है। इसलिए मुख्यमंत्री जी ने कहा जिनको डेंट पेंट की आवश्यकता है उनकी डेंट पेंट हो रही है। और आपके जिम्मेदार चैनल पे कह रहा हूँ कि जो निर्दोष हैं निश्चित तौर पे सरकार शिद्दत से उनके साथ खड़ी है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन अगर कोई सोचे कि नहीं, समाजवादी पार्टी वाली सरकार है कि मऊ का दंगा कर देते हैं, मुजफ्फरनगर, रामपुर, कानपुर, बरेली, बदायूं, बुलंदशहर, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री आवास में आकर चाय पीकर चले जाते हैं, तो चाहे किसी भी जाति धर्म मत मजहब का हो, चाहे किसी भी पार्टी से बिलोंग करने वाला समाजवादी पार्टी का राज्य मंत्री रहा, तौकीर भी अगर है तो जेल की हवा खानी पड़ेगी। और यही कानून का इकबाल कहता है, यही कानून का राज कहता है, और यही मुख्यमंत्री जी ने भी कहा। कपिल श्रीवास्तव जी, समाजवादी पार्टी कह रही है कि सरकार ऐसे नहीं चलती है, तो सरकार कैसे चलती है? बकौल योगी आदित्यनाथ समाजवादी पार्टी जैसे चलाती थी सरकार, दंगाइयों के साथ, अपराधियों के साथ मिलकर, क्या वैसे सरकार चलेगी? देखिए पूर्णिमा जी, एक बात बहुत साफ है, ये देश और ये प्रदेश दोनों ही इस देश के संविधान के साथ चलेगा। और धार्मिक आजादी है धर्म को मानने की, अपनी आस्था को पूजने की। अगर आई लव मोहम्मद का बैनर और पोस्टर लेकर के लोग अपने सड़क पर इजहार मोहब्बत कर रहे हैं, तो उससे तकलीफ अगर किसी को है तो वो नफरती लोग हैं। क्या आई लव मोहम्मद का पोस्टर ले जाना इस देश के कानून में बैन करने के लिए कोई धारा बनी हो तो मुझे योगी आदित्यनाथ जी बता दें। और ये साथ और भी बात मैं कह रहा हूं कि ये जो बरेली की घटना हुई है, इसमें तौकीर रजा साहब को भारतीय जनता पार्टी आज से तो नहीं जान रही कि साहब मौलाना भी हैं और राजनीति में खड़े भी होते हैं, खड़ा करवाते भी हैं, उनका एक प्रभाव है उस जगह पर। तो जब आप सब कुछ जान रहे हैं, उन्होंने कहा कि हम एक प्रदर्शन करना चाहते हैं और आपने प्रदर्शन की पहले अनुमति दी थी। और हम एक बात कह रहे हैं कि आपने प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर क्यों नहीं किया? आप कहते हैं कि वहां साजिश रची जा रही थी, तो आप तकिया लगा के सो रहे थे कि इस उत्तर प्रदेश के हनक वाली सरकार हैं आप, गर्मी चर्बी सब उतारते हैं, बस वो संवैधानिक नहीं होता चाहे बुलडोजर चला दें। लेकिन एक चीज तो है कि भाई देखिए, योगी जी की एक बात सही कि जब से ये लोग आए हैं दंगे नहीं हुए। अरे कैसे होंगे? दंगे तो तब होते हैं जब सत्ता में आना होता है। दंगेबाज जब आज सत्ते में हैं तो दंगा करेगा कौन? जब तक आप उठा के किसी भी दंगे का उठा के देख लें, गोधरा देख लीजिए, 10 सेकंड माया कोल्लानी सजा पाई है, सजावती हैं, मोहम्मद और क्या बोलते हैं मोदी साहब, वो भी जफारिया कानून आज भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर चल रहा है केस। मैं तो आपको एक बात कह रहा हूं,
मुजफ्फरनगर दंगे में इनके 5 बड़े नेता हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज के जांच के बाद एफआईआर दर्ज हुई और 5 मुख्य अभियुक्त थे, उठा रहे थे मुकदमा। योगी आदित्यनाथ जी जो आज कहते हैं कि जो प्रदेश है वो उनके हिसाब से कानून चलेगा, जो सही से चलेगा वही रहेगा, तो शायद वो अपने अनुभवों से सीखे। क्योंकि जब 153 के वो मुलजिम आईपीसी में हुआ करते थे या 151 में चालान हुआ तो फपक फपक के रो रहे थे कि मेरे साथ बहुत अत्याचार हो गया। और आज आपकी पुलिस जिस तरीके से लड़कों के ऊपर लाठियों का प्रहार कर रही थी वो आपने नहीं देखा। हम एक बात पूछ रहे हैं, ये ईंटा कहां से साजिशन आ जाता और आपकी पुलिस सो रही होती? बड़ी अच्छी बात ये कैसे ईंटा चलने लगता? भारतीय जनता पार्टी के 4 लोग उसमें खड़े होकर के ईंटा चलाते हैं और उसके बाद इनकी सरकार और गोलियां कहां से चली? कपिल इसको स्वीकार कीजिए, गोलियां कहां से चली? आई लव मोहम्मद के बैनर पोस्टर लाने के बीच में बंदूकें कहां से आई? गोलियां कहां से चल गई? ये तो सरकार न्यायिक जांच कर रही है, यही तो मांग कर रहे हैं। नहीं तो फिर अगर न्यायिक जांच आगे हो और उससे पहले सरकार अगर कार्रवाई करे नकेल कसे दंगाइयों पर तो फिर वो साहब हो जाते हैं तौकीर रजा आपके लिए? तो बिल्कुल नहीं, हम तो साफ आपको कह रहे हैं कि अगर सरकार को प्रिएम्प्टिव एक्शंस लेने चाहिए थे, जो नहीं लिए उनकी फेल्योर है, ये लॉ एंड ऑर्डर का फेल्योर है। आप मुझे बताइए, शांत कायम रखने के लिए क्या आप बाउंड इशू नहीं करा सकते किसी से? आप मुझे बताइए, आप अगर लगता कि कपिल सिब्बल की किसी बात से या कोई दंगा हो सकता है, कोई कपिल श्रीवास्तव जी बड़े अच्छे सवाल पूछे, मुझे लगता है कपिल श्रीवास्तव जी को जवाब सुनना चाहिए। बहुत धैर्य से मैंने आपके सवाल पूछे। कपिल श्रीवास्तव जी सवाल बड़ी अच्छा आपने कहा। मुझे लगता है कि कपिल श्रीवास्तव जी अनुभवी व्यक्ति हैं भाई। कपिल श्रीवास्तव जी के पास उम्र भी है, कपिल श्रीवास्तव जी अपने को वकील भी कहते हैं, तो कपिल श्रीवास्तव जी जानते हैं जो धारा 144 थी ना, अब 163 हो गई है, तो अगर कहीं पे 163 लगा हुआ है तो वहां नहीं जाते हैं। हाँ, समाजवादी पार्टी की सरकार में जरूर जाते हैं। वो समाजवादी पार्टी की सरकार में जब मऊ में दंगे हुए थे ना, 5 दिन तक धारा 144 थी और मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री थे और मुख्यमंत्री रहते 500 सलाहों के साथ मुख्तार अंसारी वो दुधियों की हत्या करता था, यादों की हत्या करता था, निषादों की हत्या करता था। ये उनकी सरकार में इन्होंने कहा बात होनी चाहिए, वो कहां गई? मैं कह रहा हूं बात होनी चाहिए, लेकिन रामपुर में, कानपुर में, बरेली में, बदायूं में, बुलंदशहर में, मुजफ्फरनगर में 700 दंगे सरकार आपकी सरकार में हुआ था, लेकिन मुझे लगता है कि आपने रोक नहीं पाया। लेकिन एक दिन भी नहीं लगा, इसीलिए मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं और दोबारा मैं भी कह रहा हूं, अगर आज रिपोर्टर भारत 24 में वही है, उन्होंने कहा जैसे एक दिन पहले हालात थे वैसे हालात आ गए। कुछ लोग चाहते थे कि कानून व्यवस्था को हाथ में लेके प्रदेश का माहौल खराब करेंगे। मुझे लगता है वो खराब हो जाएंगे, उनकी पीढ़ियां खराब हो जाएंगी और जाके देखेंगे दुकानें खुली हुई हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट चल रहा है, लोग सड़कों पे चल रहे हैं, कोई जाम नहीं, कोई कर्फ्यू नहीं। ये सारा कार्य समाजवादी पार्टी की सरकार में होती है। और पूछा जा रहा है साहब ये रिश्ता क्या कहलाता है? मतलब तौकीर आलम को राज्य मंत्री आप बनाते हैं और सवाल भारतीय जनता पार्टी से पूछते हैं। आपको जानकारी नहीं है कि आप समाजवादी पार्टी में नहीं थे कि तौकीर किसके समय में तौकीर राजा जो है वो राज्य मंत्री था? ये समाजवादी पार्टी हर जगह क्यों आ जाती है? संभल में होता है तो भी समाजवादी पार्टी का नाम, आज यहाँ पे हुआ तो समाजवादी पार्टी का नाम, बहराइच में होगा तो समाजवादी पार्टी। अरे भैया नाम बदल दीजिए, अपनी पार्टी का नाम सीधे सीधे अपराधी पार्टी रख दीजिए। मैं पूछ रहा हूं कि आप बताइए, दुनिया में 100 बार कहिए, हमारे मुस्लिम मित्र यहाँ बैठे हैं, 100 बार कहे, मैं हाथ जोड़ के सम्मान करता हूं। लव कहने से, प्यार करने से मुझे लगता है आत्मीयता का भाव दिखेगा, समर्पण का भाव दिखेगा, उसमें वैमनस्यता का होगी, कटुता का होगी। लेकिन समाजवादी पार्टी को सूट करता है कि समाजवादी पार्टी किसी तरह से समाज में जहर बोलने का कार्य करे। दर्द हुआ ना, 700 दंगे कैसे हुए थे, कहाँ गई थी व्यवस्था? 700 दंगे, फोटो दिखाइए भैया। अगर असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि भाई लव में क्या समस्या है, सुनिए एक सेकंड कपिल जी, अगर असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि लव में क्या दिक्कत है, तो भाई प्यार दंगे के साथ नहीं आता ना, प्यार बंदूकों के साथ नहीं आता ना, प्यार फायरिंग के साथ नहीं आता ना, प्यार तनाव बढ़ाने के साथ नहीं आता ना, प्यार सड़कों पर इस तरीके की अव्यवस्था फैलाने और सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने के साथ नहीं आता है ना। और अगर आई लव मोहम्मद आप उसको धार्मिक स्वतंत्रता बताते हैं आदेश भारद्वाज जी, तो धार्मिक स्वतंत्रता दंगे में तब्दील हो जाए और सरकार उस पर कदम उठाए तो सरकार पर उल्टे सवाल उठेंगे।
पूर्णिमा जी, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन सच्चाई ये है कि देश संविधान से चलता है और हमारे नेता राहुल गांधी जी ये दिखाने का प्रयास करते हैं और इस भटकी हुई सरकार को बारी बारी चेताने का काम करते हैं और आगाह करते हैं कि ये देश संविधान से चलेगा। लेकिन सच्चाई ये है कि जब से जहां जहां बीजेपी की सरकारें हैं, लोगों के लिए दोहरे मापदंड तय कर दिए हैं, दोहरे दर्जे के नागरिक बना दिए हैं। ये एक निष्पक्ष और अच्छी प्रक्रिया है, लेकिन ये प्रक्रिया भी संभल के अंदर हमने देखी कि एक एसआईटी गठित की गई। एसआईटी ने जिन चीजों को, जो उनके क्वेश्चन थे, उनसे अलग जाके एक रिपोर्ट पता नहीं किस तरह से आई, लेकिन विधानसभा में टेबल होने से पहले मुख्यमंत्री जी और उनके लोगों ने उसको जग जाहिर किया कि पॉपुलेशन ये हो गया है, परसेंटेज ये हो गया है, ये हो गया है। तो जिस काम के लिए एसआईटी गठित की गई थी, या तो एसआईटी उस काम से भटक गई, या आपको लगता है कि मौलाना तौकीर रजा की तरफ से जो कहा गया वो उकसावे वाला था कि नहीं था? आदेश भारद्वाज जी, जो टेबल पे करने से पहले पार्लियामेंट, क्या उकसावे वाला था कि नहीं था? जो तौकीर रजा ने कहा उकसावे वाला था कि नहीं था? ये जो मानसिकता सरकार में, आदेश जी मैं क्या सवाल पूछ रही हूँ? की दिक्कत है। आदेश जी मैं क्या सवाल पूछ रही हूँ? मैं पूछ रही हूँ जो तौकीर रजा ने कहा, क्या वो उकसावे वाला था कि नहीं था? तौकीर रजा जी ने जो कहा, इस सरकार के पास सारे तंत्र हैं, पुलिस निष्पक्ष तरीके से काम कर रही होती है, सरकार के पास आईटी और दुनिया भर की इंटेलिजेंस है। कहां ये फेलियर था, सरकार को जांचने की आवश्यकता है। लेकिन सरकार का विश्वास, इकबाल लोगों में खत्म हो गया है, और उसका ये कारण है जब जो लोग इस देश के अंदर आज से पहले भी धरने प्रदर्शन होते थे, लेकिन धरने प्रदर्शन वालों को देशद्रोही नहीं कहा जाता था, उनकी बातों को सुना जाता था, सुनने के बाद आंकलन किया जाता। जवाब दे दूं आपका, 10 सेकंड में जवाब दे दूं और पूछ लूं, भाई आप कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, कांग्रेस के नेता हैं, मुझे लगता है कि आपको जानकारी होगी। सबसे बड़ा देश का दंगा भागलपुर में होता है, वो इंटेलिजेंस फेलियर कहां था? वो इंटेलिजेंस फेलियर कहां था कि 2-2 प्रधानमंत्री हमने इसी देश में हुए हैं, और आप दंगे पे सफाई देने आए? मतलब कौवा हंस का रूप धारण करके अगर किसी चैनल में आके बैठ के ऐसी बातें कहेगा तो लोग पूछेंगे नहीं कि सिखों का दंगा कराने वाले, मुंबई में दंगा कराने वाले, कश्मीर में दंगा कराने वाले, केरल में दंगा कराने वाले, पश्चिम में दंगा कराने वाले, आज कांग्रेस के लोग बैठ के सफाई देने का कार्य करेंगे? 100 दिन तक कर्फ्यू लगा रहता था इसी मुंबई में, और आज जब एक दिन भी कर्फ्यू नहीं लगा तो दर्द हो रहा है। मैं पूछ रहा हूं, मोहब्बत में नफरत कहां पे है? कौन कहता है कि जहां 163 लगी हो, धारा 144 लगा हो, आप नमाज के नाम पे इकट्ठे हो, और उसके बाद मैं तो सैकड़ों बार कहता हूं अपने अल्लाह, अपने ईश्वर, आप आई लव यू इंडिया कहिए ना, आई लव यू इंडिया में ही आई लव यू संविधान आ जाता है, और बाबा साहब के संविधान में उसमें जो है राम भी है, उसमें रहीम भी है, तो कहिए ना, कौन मना करता है? सोबर कहिए, सोबर कहिए, कौन मना किया? और मोहम्मद कहने में समस्या है क्या सिंह साहब? मैडम आप बताइए, सितंबर के पहले क्या लोग अपने मोहब्बत को, अपने राम को, अपने रहीम को प्यार नहीं करते थे? मतलब सितंबर से ही शुरू हुआ है क्या? 1500 साल पुराना इतिहास है, सब लोग इजहार करते हैं, यानी कि लेकिन ये अगर कौन सा इजहार है? अगर आई लव मोहम्मद गलत है तो आई लव महादेव भी गलत है फिर तो सड़कों पर ना। मैं तो कह रहा हूं किसी को भी ऐसा, कल को सोमवार को कहें हम शंकर भगवान के नाम पे निकलेंगे, मंगलवार को हनुमान जी के नाम पे, बुधवार को गणेश जी के नाम पे, बृहस्पतिवार को विष्णु भगवान के नाम पे, शुक्रवार को माता जी के नाम पे, शनिवार को शनिवार, तो रोज अगर ऐसे चीजें होंगी तो निश्चित तौर पे कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी किसकी है? राज्य सरकार की है। देश के में एक वैधानिक व्यवस्था है, उस वैधानिक व्यवस्था में जो भी व्यवधान करेगा, चाहे किसी भी धर्म मत मजहब का हो, निश्चित तौर पे उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। आप प्रेम प्रकट करिए, आस्था प्रकट करिए, आत्मीयता प्रकट करिए, लेकिन डंडा और हथियार लेकर ऐसे कार्य मत करिए। मैं निवेदन करता हूं आपके चैनल के माध्यम से। ठीक है, एक बार मुकेश मीणा जी पहले आपके पास, फिर उसके बाद नाजिम साहब आपके पास आते हो। मुकेश मीणा साहब पहले तो आप मुझे ये जरा क्लियर भी करिएगा साथ में कि भाई परमिशन थी कि नहीं थी, क्योंकि कपीश जी कह रहे हैं परमिशन थी, लेकिन जितना मैं जानती हूँ परमिशन नहीं थी। मुकेश मीणा साहब, अगर परमिशन नहीं थी, तौकीर रजा की तरफ से इकट्ठा होने के लिए कहा गया इस्लामिया मैदान में कि भाई आइए आप नमाज के बाद इकट्ठा होइए, ये जानते हुए कि धारा लगी हुई है, क्या पुलिस को इस बात की भनक नहीं थी कि ऐसी कोई संभावना है? और क्या लाठी चार्ज करना अंतिम रास्ता था कि भीड़ पर जो लोग वहां पर इकट्ठा हुए उन पर लाठी चार्ज ही कर दिया जाए? क्या और कोई तरीका नहीं था इसे कंट्रोल करने का? जब ये इंसिडेंट हुआ था तो उसमें
पुलिस को उनके ऑर्गेनाइजर से उनसे सबसे बात करनी चाहिए थी, क्योंकि इसमें ऐसा होता है कि एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस की तरफ से बातचीत होती है ऑर्गेनाइजर से, और अगर उसने कॉल दी है तो ये ऐसा तो हो नहीं सकता कि पुलिस को नहीं मालूम हो। ये तो इंटेलिजेंस अगर है, उनको नहीं मालूम तो इंटेलिजेंस फेल्योर है, लेकिन पता होगा। तो ऐसे केस में वहाँ बात करनी चाहिए, वहाँ भीड़ इकट्ठी होनी चाहिए, वहाँ प्रॉपरली सब जगह पोस्टर्स पुलिस को लगाने चाहिए और लिखना चाहिए और माइक भी लेना चाहिए और बताना चाहिए कि आप लोग अगर इकट्ठा होकर दंगा नहीं कर सकते। उसके अलावा जैसे भी आप देखो, फ्राइडे की जब जो भी नमाज होती है उसके बाद पूरे कंट्री में हर पुलिस फोर्स को एक आदेश दिया जाता है कि आप बिल्कुल वॉच रखें, क्योंकि इसमें काफ़ी वो इमोशनल होते हैं। तो उसके बाद अगर इस तरह की जो अब जो उन्होंने आई लव मोहम्मद लिखा, इसको लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये लिख सकता है, कोई पोस्टर इस तरह के लगा सकता है, कोई भी उसको प्रचार कर सकता है, अपने भगवान को प्यार करने के लिए खराब, वो कोई परेशानी नहीं है। पर इशू ये है कि उसके नाम पर आप इकट्ठा करो, चलो ठीक है आप इकट्ठा करो, नमाज पढ़ लो, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उसके बाद अब हिंसक अगर आप वायलेंट हो जाते हो तो वायलेंट होने के बाद तो फिर पुलिस को एक्शन लेना ही पड़ेगा, क्योंकि और कोई चारा नहीं है। लेकिन इसमें उससे पहले हिंसक क्यों हुए इसके बारे में एक इंक्वायरी होनी चाहिए कि एक इमोशनल इस तरह का क्या हुआ, क्या इस तरह की सिचुएशन आ गई कि ये लोग हिंसक हुए, क्या उनको हम रोक सकते थे, क्या पुलिस या एडमिनिस्ट्रेशन से कोई अफसर उनसे बात किया, कितना किया, ये तो सारी इंक्वायरी में आएगा। लेकिन यह है कि अगर नहीं भी किया तो भी किसी को कोई राइट नहीं है इस तरह से हिंसा करने के लिए। ये तो पुलिस उसमें इन्वेस्टिगेशन कर रही है और एक्शन होगा। मुझे SIT भी गठित की है, उसमें सही पता चलेगा कि कौन क्या है। लेकिन यही है कि अब SIT गठित हुआ है तो इसमें यही चाहिए कि पुलिस ऑफिसर्स को अपने फेयर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए कि जो लोग एक्चुअली इन्वॉल्व हैं उन्हीं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और कानून के हिसाब से कार्रवाई होनी चाहिए। ये एक मैसेज नहीं जाना चाहिए कहीं से भी कि हम पर्टिकुलर रिलीजन के खिलाफ एक्शन ले रहे हैं, क्योंकि एक जनरली एक ट्रेंड बन चुका है इंडिया में कि एक पर्टिकुलर रिलीजन के खिलाफ एक्शन लेते तो पूरे के पूरे कंट्री में ट्रेंड बन चुका है मुकेश मीणा साहब, या इस तरीके का परसेप्शन है? दुखी होते हैं। ये ट्रेंड बन चुका है या परसेप्शन है? ये परसेप्शन एक हो चुका है लोगों का सोचने का, लेकिन हमको उसको रोकना है, क्योंकि हम के यहाँ पे सारी कम्युनिटी रहती है। वैसे एडमिनिस्ट्रेशन पूरी कोशिश करता है, पुलिस भी कोशिश करता है कि दोनों जितनी भी कम्युनिटीज हैं, जितने भी रिलीजियस लोग हैं, अपने आराम से रहें, सिंह साहब, पहले आपकी एक प्रतिक्रिया इस पर। दूसरे का पहले मैं इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि इसको इंटेलिजेंस फेलियर क्यों ना कहा जाए। उनको भड़काते नारा हैं। लगाने के बावजूद अगर इतने लोगों को बुलाने के लिए अपील की जाती है तो क्या, और वो भी बरेली, आप जानते हैं सेंसिटिव जोन्स है वहां पर, आप पुलिस को वहां पर पता है किस तरीके की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। अगर ऐसी अपील की जा रही है तो क्या आप पहले इस पर कार्रवाई नहीं कर सकते थे? अंकुश ने किसकी नजरों से बच के इतनी भीड़ इकट्ठा हो गई वहां पर, कोई देख ही नहीं पाया। पूर्णिमा जी बड़े अच्छे सवाल इन्होंने कहा कि अगर डीएम और एसपी को बात करनी चाहिए, तो आज डीएम और एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि हमारी सभी जो सांस्कृतिक और धार्मिक संस्थाएं थी, उनके ऐसे लोग थे, सभी धर्मों के जो मुख्य भूमिका में रहते हैं, उनको बुला के बातें हुई थी और उन्होंने कहा था कि इस तरह की कोई चीजें नहीं होंगी, सिर्फ नमाज के नाम पे लोग इकट्ठे होंगे। मैं कह रहा हूं अगर रोक दिया जाता तो कपिल श्रीवास्तव जी को तो जलन हो जाता कि भाई हमारे लोगों को तो ये नमाज ही नहीं करने दे रहे हैं। नहीं, सभी लोगों को अपने धर्म, मुझे लगता है कि मैं जिम्मेदारी से आपके चैनल पर एक बात कहना चाहूंगा कि ये ऐसी पारदर्शी, ईमानदार, जवाबदेह जनता की सरकार है जिसमें हर धर्म को हम प्रतिबद्ध हैं कि वो स्वतंत्र रूप से अपनी धार्मिक आजादी को पूर्ण कर सके। लेकिन हम इस बात के लिए प्रतिबंध है कि वो कानून अगर कोई हाथ में लेता है तो किसी भी धर्म का हो, धर्म पे आधारित कार्रवाई नहीं, कर्म पे आधारित कार्रवाई करने के लिए हम प्रतिबद्ध नहीं। तो एक एग्जाम्पल दूंगा, क्योंकि इन्होंने 2-3 बातें बहुत अच्छी तरीके से, एक आपने इंटेलिजेंस फेलियर कहा, उसको भी मैं कहता हूँ, कोकोई अगर इंटेलिजेंस फेलियर रहता तो वहां पुलिस नहीं रहती, वहां पुलिस थी। और हल्का बल प्रयोग, यहाँ पे बैठे हुए मुकेश मीणा जी, 144 में 163 में हल्का बल प्रयोग किया जाता है। मुख्यमंत्री जी ने भी कहा और प्रवक्ता होने के नाते मैं भी कहता हूं, कोई भी ऐसा निर्दोष व्यक्ति जो उसमें नहीं था उसको नहीं फंसाया जाएगा। किसी भी तरह के कोई भी पुलिस अगर ऐसी कार्रवाई करती है उसके खिलाफ भी कार्रवाई किया जाएगा। लेकिन
कोई व्यक्ति अगर ये कहे कि हम समाजवादी पार्टी की सरकार में राज्य मंत्री का वादा था, ठीक। हम बहुत बड़े मुस्लिम स्कॉलर हैं, बहुत बड़े मुस्लिम नेता हैं, तो कानून को अगर हाथ में लेंगे तो इस नाते नहीं छोड़ा जाएगा कि आप समाज में जाकर झर बोलने का कार्य करें और धार्मिक उन्माद करें। ठीक है, कबीर जी ले रही हूं आपका जवाब। पहले एक बार नाजिम खान से मैं रिएक्शन लेना चाहती हूँ। नाजिम खान साहब, आस्था दिखाने के लिए सिर्फ सड़क पर उतरना क्यों जरूरी है? आई लव मोहम्मद अगर आपको कहना है तो सड़क पर बैनर पोस्टर लगाएंगे, उसके बाद उसका प्रचार करेंगे, और प्रचार करने की स्थिति में अगर ऐसा तनाव बढ़ जाएगा तो फायरिंग हो जाएगी। फिर उसके बाद ये कहा जाएगा कि एक कम्युनिटी को टारगेट करती है ये सरकार, मुसलमान डरे हुए हैं। ये नौबत आने क्यों दी जाती है? हाँ पूर्णिमा जी, देखिए आई लव मोहम्मद हम कहते हैं, पैगंबर इस्लाम को बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, और देखिए भारत का संविधान भी हम लोगों को परमिशन देता है। और उसी तरीके से जो हमारे हिंदू भाई है वो आई लव महाकाल कहते हैं, उनके भी आराध्य हैं, उनका भी हम सम्मान करते हैं। लेकिन अभी आपने कहा कि एक कम्युनिटी को टारगेट करने वाली बात, बिल्कुल आपने सही कहा। आपके इस सवाल का मैं जवाब दे देता हूँ कि अयोध्या में कोई भी मुसलमान नहीं रहना चाहिए, ऐसा भी एक भाजपा के नेता ने कहा। उन्होंने कहा कि यहाँ मंदिर की नगरी है, यहाँ कोई मस्जिद नहीं रहनी चाहिए, भाजपा के नेता ने कहा। और उससे पहले के अगर आपको याद हो अभी तलवार, हाँ देखिए अभी विनय कटियार जी का बयान है, ताजा बयान है। और दूसरी बात एक और मैं कहता हूं कि अभी कहा कि इन्होंने तलवार लहराएगी। देखिए इसके अंदर तो तलवार की बात आपने करी, लेकिन आगरा के अंदर जो तलवार लहराई गई उस पर आपने बात नहीं करी। और कहा फायरिंग हुई। हाँ नहीं, भाजपा के प्रवक्ता हैं एहसन साहब ने बोला था तलवार के बारे में, एक नहीं दो बार। और तीसरी बात अभी इन्होंने ये कहा कि देखिए यहां पर सर्व समाज का सम्मान होता है, लेकिन फतेहपुर में मकबरे पे हमला हो जाता, उसके बारे में इन्होंने निकालना। और जिन्होंने इसके षड्यंत्र रचा था उसके खिलाफ आज तक कोई एक्शन हुआ। लेकिन बरेली के अंदर जिस तरीके का मामला बना, जिस तरीके से जुमे की नमाज के बाद प्रशासन ने ये कहा कि 95% लोग नमाज पढ़ के चले गए थे, लेकिन 5% जो लोग वहां आए दोबारा, तो मैं कहता हूं कि वो आए तो किस बेस पे आए, वहां प्रशासन को पूछना चाहिए था। लेकिन यहां पर जिस तरीके से लाठियां भाजी गई, जिस तरीके से नन्हे बच्चों को पीटा गया, तो ये इसमें जांच का विषय। लेकिन बरेली की घटना जो हुई है बड़ी दुखदायी घटना, ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। हमें तो बड़ा दुख होता है कि जब ऐसी घटनाएं देश के अंदर होती है। लेकिन मुझे तो सीधा सा एक सवाल भाजपा के प्रवक्ता जी से पूछना, क्या अब आप नहीं चाहते कि भारत के अंदर मुसलमान रहे? अगर रहे तो फिर ये किस तरीके का बयान है कि अयोध्या के अंदर मुस्लिम नहीं चाहिए? बड़ी अच्छी बात हमारे मित्र ने कहा। हमें लगा कि 3D की तरफ बड़े जल्दी रंग बदल लेते हैं, आज मुस्लिम स्कॉलर की तरफ बैठे। लेकिन याद दिलाऊंगा AIM के प्रवक्ता के तौर पे पिछली बार आपके साथ बैठे थे, मैं छोटा सा याद दिलाना चाहूंगा, क्योंकि उसके प्रवक्ता के तौर पे बैठे थे। भाई हम उस किसी भी पार्टी के किसी भी ऐसे बयान की निंदा करते हैं जो कहता है सिर्फ 15 मिनट की छूट दे दीजिए ना, हिंदू भारत में रहेंगे नहीं। हम इस बयान की भी निंदा करते हैं जो कहता है कि हमारी जनसंख्या बढ़ गई है पश्चिम बंगाल में और कुछ दिन में मार के हम सबको भगीरथ में जवाब दूंगा, जवाब दूंगा पूर्णिमा जी। सारे लोग कहते हैं, मैंने आपके बीच में नहीं मैं जवाब दूंगा आपके, मैं कह रहा हूं इनको चिंता इस बात की भी करनी चाहिए और विरोध इस बात का भी करना चाहिए, सबके धर्मों का ख्याल करना चाहिए। जब रामचरितमानस की सुंदर पुस्तक जलाई जाती है और जब हिंदुओं को आतंकवादी कहा जाता है तब इनको चिंता करनी चाहिए। जब हम आपके लिए और आप हमारे लिए नहीं बोलेंगे, इस तरह बंटवारे की राजनीति करेंगे। मैं बात दोबारा भी कह रहा हूं, मैं ऐसे किसी भी बयान की निंदा करता हूं, लेकिन जब समाजवादी पार्टी का नेता साहब जब पैगंबर इस्लाम पर सुन लीजिए, अब मैंने आप सुनी, आपने बहुत सारी ऐसी बात कही। मैं कहता हूं कि पैगंबर इस्लाम पर जब अभद्र टिप्पणी करने वाले महंत रामगिरी का बचाव करने वाले आप ही के विधायक थे, और वो क्या कहते थे कि महंत रामगिरी पर किसी ने हाथ भी लगाया तो मस्जिद में घुसकर चुन चुन कर मारेंगे। भाई आपके विधायक इस तरीके की बात करते हैं और 6 मिनट में कौन मारने की बात करता है, वो भी आप ही के एक नेता ने बात कही थी। मैं ये कहता हूं कि देश के अंदर इस तरीके के नफरत का बीज मत बोइए, नहीं नफरत का बीज मत बोइए। अब आप नफरत का बीज बोलने की नौबत मत कीजिए। अरे भाई, अरे एक धार्मिक नारा लगाकर निहत्तर मुसलमानों की मौत हो जाती है, उसमें तो आप लोग बात नहीं करते। जुनैद नासिर को पोलर को जिंदा जला दिया जाता है, उसके ऊपर नहीं बोलेंगे। अखलाक की मौत कर दी जाती है, उसके ऊपर आप नहीं बोलेंगे। पहलू खान के ऊपर किस तरीके का बचाएगा जो व्यक्ति पूछ रहा है बोलेंगे कि मना योगी मोदी के अंदर ये कहते हैं कि देश को योगी मोदी बचाना है, हाजी नाज़िम जी के फेवर में रहना, हाजी नाज़िम अगर धार्मिक स्वतंत्रता के नाम पर, अगर धार्मिक स्वतंत्रता के नाम पर स्थिति दंगे तक आ जाए, सम्मान करते हैं नहीं हर धर्म का सम्मान करते हैं। लेकिन आप लोगों को अगर हम आई लव मोहम्मद कहते हैं, हम तो संविधान के अभी बोलिए मैं पैगंबर इस्लाम से बेइंतहा मोहब्बत करता हूं, तो लेकिन अगर आप आई लव महाकाल
कहते तो हमें तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर मैं हम मतलब आप ये कह रहे हैं, एक सेकंड आई लव यू शंकर आप भी कर दीजिए। नहीं, देखिए मैंने कहा मैं पैगंबर है इस्लाम, मैं आपसे प्यार कहा मोहब्बत और हम नहीं करते, हम तो करते हैं। आपके आरत है, आप बेहतर मोहब्बत कीजिए, हमें लोगों क्या दिक्कत है हम भाई? लोगों को कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आप लोग हम लोगों को निशाने पर रखेंगे तो ये गलत है। ये बता दीजिए आप ही के नेता ने किस तरीके से, आप ही के नेता क्या कहते हैं, गोली अयोध्या के अंदर झंडा लेकर चाहिए, ये आप ही के नेता ने कहा, अभी तक उसके ऊपर क्यों नहीं आपने कहा? फतेहपुर के अंदर जो मकबरे, आई लव इंडिया कह दीजिए ना, फतेहपुर में जो भारत माता की जय कर दीजिए, भारत माता की जय कर दीजिए, भारत माता की जय कर दीजिए, भारत माता की जिंदाबाद की बात करूं, भारत मैं भारत जिंदाबाद के करूंगा। आप बताइए, भारत एक राष्ट्र आप मानते हैं या नहीं? कौन मना नहीं, किया? आप भारत को एक राष्ट्र मानते हैं? ये बताइए। हम लोग तो भारत को एक राष्ट्र मानते हैं, हम भारत को एक राष्ट्र मानते हैं, हाजी नाज़िम, दुनिया भारत को एक राष्ट्र मेरा मानती है। एक सेकंड सिंह साहब एक सेकंड, एक सेकंड, यहाँ किसी हाजी नाज़िम मैं बस इतना पूछ रही हूँ कि अगर धार्मिक स्वतंत्रता के नाम पर स्थिति दंगे तक आ जाए, प्रदेश की कानून व्यवस्था बिगड़ने लगे और अगर सरकार उस पर एक्शन ले, तो फिर ये परसेप्शन बार बार इतना बिल्टअप करने की कोशिश क्यों जाती है कि एक विशेष समुदाय को टारगेट किया जा रहा है? आपको सड़क पर उतरकर नमाज पढ़नी है तभी आपको तसल्ली होगी, क्यों? आपकी नमाज उसकी जगह पर कबूल नहीं होगी क्या? अगर आप आई लव मोहम्मद बाहर सड़कों पर पोस्टर लगाकर दिखाना चाहते हैं और ये आपकी धार्मिक स्वतंत्रता में आता है और उसके बाद स्थिति ऐसी होगी, यही चाहिए क्या? दायरा है ना एक सर हर चीज का। इजाजत मिली थी क्या आपको इतने लोगों को इकट्ठा करने की? मैं मानती हूं कि फेलियर है, कैसे इतने लोग इकट्ठा हो गए इस बात का जवाब उत्तर प्रदेश के प्रशासन को देना चाहिए, लेकिन धारा लगे होने के बावजूद इतने लोग इकट्ठा क्यों हुए? तौकीर रजा की इंटेंशन ठीक थी क्या? जब अपील की गई तो तौकीर रजा की इंटेंशन ठीक थी क्या? सरकार को धन्यवाद कि ये दंगा भड़कने नहीं पाया। पूर्णिमा जी देखिए, 5 दिन से नहीं, मैं सवाल का जवाब देता हूँ। 5 दिन से तौकीर रजा साहब ने कहा कि भाई हम वहां पर जाके ज्ञापन देंगे, ज्ञापन की बात हुई तो भाई प्रशासन को उनके घर पे जाना चाहिए था। तो वहां पर जिस तरीके की अपील करी गई, नौजवानों को बुलाया गया, तो प्रशासन की नैतिक जिम्मेदारी थी। सिंह साहब, प्रशासन की नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती क्या? नहीं, नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती। नहीं, ये बता दीजिए, हमारी तो नैतिक जिम्मेदारी है कि इस देश की सौहार्द बनी रहे। हम लोग तो सौहार्द बनाने की बात करते हैं, हम लोग देश की सौहार्द बनाने की बात करते हैं, हम लोग की देशभक्ति का प्रमाण दें। आप लोग हम लोगों से ही कहें कि भारत माता की जय बोलो, आप लोग हम लोगों पर जबरन इस तरह की बात थोपते हैं। हम कहते हैं कि भारत जिंदाबाद की बात करते हैं, हम देश हित की बात करते हैं, देश को जोड़ने की बात करते हैं, लेकिन आप जिस तरीके से आप लोगों को जबरन के माहौल बनाने की कोशिश करते हैं, आप जबरन करवाते हैं। ठीक है, दंगाई हैं, ठीक है, आप भारतीय हूं, मैं कहता हूं अगर जिन्होंने भी दंगा करा है और जो भी उनके खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए, सख्त एक्शन होना चाहिए। हम हिंसा के खिलाफ हम अहिंसावादी हैं, हम अहिंसावादी हैं। एक मुस्लिम आतंकवादी बन जाता है, आप आतंकवादी हैं? मैं तो नहीं, मैं आपको आतंकवादी मानता हूं। हम ये चाहते हैं कि इसकी सीबीआई इंक्वायरी हो और वो भी माननीय सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में। अब मैं दूसरी बात आपको कहता हूं कि देखिए, प्रिवेंटिव मेजर्स इन्होंने कुछ नहीं लिया क्योंकि ये चाहते थे कि ऐसी चीजें हो। ध्रुवीकरण इनके लिए लाभदायक, 80% का ध्रुवीकरण किसी को लाभ पहुंचाएगा कि 20% का? मैं पूछ रहा हूं कि तौकीर रजा साहब को अब आप गिरफ्तार कर रहे हो। अगर आपको लगता था कि तौकीर रजा साहब अशांति फैला सकते हैं तो आपने 151 में पहले क्यों नहीं लिया? दूसरी मैं पूछ रहा हूं, विधि के अंदर कहा गया सक्षम बल का प्रयोग करेंगे। अगर आप ये कहते सुनियोजित साजिश थी तो आपका इंटेलिजेंस फेल तो साफ दिखाई दे रहा है। उसके बाद भी क्या आप जब पुलिस को लेकर के गए थे तो पुलिस के साथ वाटर कैनन था? क्या आंसू गैस के गोले छोड़े गए कि सीधे लाठीचार्ज कर दिया गया? पहले तो वाटर कैनन चलाना चाहिए, फिर उसके बाद आपको आंसू गैस के गोले छोड़ना चाहिए। इसके क्रम बधे हुए लॉ के अंदर, आपने वो प्रिवेंटिव क्यों नहीं लिए? क्यों? और दूसरी चीज मैं आपको कह दूं कि अभी साहब कह रहे थे कि मुजफ्फरनगर के दंगे के लिए, अरे साहब 5 बड़े अभियुक्त जो मुख्य अभियुक्त हैं वो भारतीय जनता पार्टी के लीडरांस हैं, और वो एफआईआर तब दर्ज हुई थी जब रिटायर्ड हाई कोर्ट के जज के जांच के बाद उन्होंने जो संस्तुति दी उस पर एफआईआर दर्ज हमारी सरकार ने किया था। हमारी सरकार लॉ के साथ खड़ी है और इनकी सरकार गर्मी उतारने के लिए खड़ी है, बुलडोजर से कानून चलाने के लिए खड़ी है। योगी आदित्यनाथ जी ने अभी क्या कहा कि गर्मी उतार देंगे, चर्बी ढीला कर देंगे।
आप बताइए, वो एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं और हमारे गोरक्षनाथ नहीं तो पीठ के दंगाइयों महासचिव पर क्या पुष्प हैं। वर्षा करनी हमारे चाहिए क्या कपिल श्रीवास्तव जी? एक सवाल पूछूं। दंगाइयों पर पुष्प वर्षा करनी मुख्यमंत्री की चाहिए ये क्या? भाषा ही नहीं है। सरकारी संपत्ति को मुख्य- नुकसान सुन लीजिए, पहुंचाने सुन वाले लीजिए। लोगों पर अगर उनसे वसूली ना की जाए या उनकी संपत्ति को जब्त ना किया जाए तो फिर क्या किया जाए? बुलडोजर ना चलवाया जाए तो पूर्णिमा जी, बताइए ना सर, फिर पूर्णिमा क्या जी, किया जाए? पूर्णिमा जी, अब हमें कह लेने दें। आप ही कानून कहिए अगर सर। आपको कहता इजाजत देता है तो आप गर्मी और चर्बी सब झाड़ दीजिए, हाँ। क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री हैं आप, संवैधानिक पद पे बैठे हैं। अरे भाई तो और मुलायम जबान सिंह वो जी को बोल रहे हैं भूल जो गए। चलते मुलायम हुए सिंह ने रागीर खुलेआम बोलता है। इंटरव्यू में कहा, आप एक मुझे बार बताइए, नहीं, उन्हें आदर्श 100 क्यों बार नहीं करना निहत्थे चाहिए? राम भक्तों आप पर अपने गोली कर्मों से चलाना कीजिए पड़ेगा ना। तो चलाएंगे। आप कानून ये क्यों मुलायम नहीं सिंह जी करते कहते हैं, आप मुलायम आप सिंह मुझे जी ये को बताइए, करने का कार्य कर रहे हैं। इनको या बताने के लिए मुलायम नहीं सिंह जी खड़े को दोषी आप बनाने इनको का आप शांत कार्य कर रहे हैं और कराएंगे मैं कि तो नहीं आपसे कराएंगे? पूछ रहा हूँ, क्योंकि मैं ये आपसे वहां पूछ बैठे रहा हुए हूँ, थे, इसलिए ये दर्द आप हो रहा इनको है। बोलने अरे देंगे। यही ये इंटेलिजेंस आप फेलियर रामपुर ये में, आप कानपुर गलत में, बात है। बरेली में, इनको बदायूं में, तुरंत इनको बुलंदशहर बंद में था कराइए, कि पहले नहीं मेरी था? पूरी बात आप आने बताइए दीजिए। था कि ये नहीं था? जानबूझ करके ये मैं आदमी कह रहा भोंपू हूँ बन जाता है। भाई, ये गैर मुख्यमंत्री संवैधानिक जी ने बात कपिल पर जी बात जवाब की है, देंगे। इसको कानून का कपिल कोई जी ज्ञान कपिल जी नहीं ने है। कहते हैं तो कपिल जी, अपराधियों आपकी की बात पार्टी का है। जवाब दे रहे ये हैं। अपराधियों के कुत्ते से कपिल हाथ जी, मिलाने वाली पार्टी कपिल जी है। जवाब दे रहे हैं, जवाब दे क्योंकि रहे हैं। अपराधियों के कुत्ते से हाथ मिलाकर क्या दिखाने का कार्य करते थे। पहले हम अपनी एक बात करेंगे, व्यक्ति फिर अति जवाब कमन लीजिएगा। आता है, इसी पहले नोएडा हम में एक अपनी IAS बात को करेंगे, फिर पीटता है, जवाब लीजिएगा। कोई सुनवाई नहीं जिसको होती यही नहीं है। मालूम अरे भैया, है, जिसके लिए जिसको यही नहीं वकील कहता है नहीं मैं इसका केस कोर्ट ने नहीं लड़ूंगा, जज कहता है हर सुनवाई जगह नहीं आप करेंगे, एक जवाब DNS कहता है में जवाब का नहीं प्रयोग देंगे। नहीं करते। निश्चित तौर पे ऐसी आप सरकार तो जो नहीं है है ना। किसी आज का अधिकार को चलने के के चैनल में जिम्मेदारी से समाजवादी पार्टी के धारा प्रवक्ता भी बैठे हैं, एक सौ AIM के प्रयोग नहीं- प्रवक्ता भी बैठे हैं और अपनी बात कर रहे हैं। एक सरकार ये भी तो देखी गई है ना। देश को युद्ध की तरफ ले जा रहा है लेकिन और ये साथ ही सरकार इस ठीक देश है, के अंदर लेकिन सिंह साहब, भाई, सिंह साहब, एक सेकंड सर, तो पर एक चलाने सेकंड, के लिए एक वाटर सेकंड, कैनन नहीं था। एक सेकंड, राम भक्तों एक पर सेकंड। चलाने के लिए वाटर कैनन नहीं, नहीं लेकिन था। मीरा साहब, कुछ उनको तो बोरियों में भर के, ये बोरियों में भर के गोलियों से छलनी करके सरयू में डाल दिया गया। और कोई नहीं बोल रहे। कैसे ठीक। कैसे रूप ये धारण कर अगर रहे हैं? बैठ गए मीरा साहब, एक आपकी गोलियों प्रतिक्रिया ले रही हूं मैं जरा। गोलियों से ठीक झाग है, के मीरा साहब, सरयू को लाल किया गया। ठीक है, नहीं सिंह साहब, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ना कि कोई ये नहीं एक पूछेगा। हुआ तो दिखा नहीं, दीजिए। लेकिन मीना सिंगल, साहब, एक सिंगल नहीं, हुआ एक सेकंड सिंह साहब, लेकिन कोई ये तो नहीं, ऐसा तो नहीं होगा कि कोई ये नहीं पूछे कि भाई इतने लोग कैसे इकट्ठा हो गए, पुलिस सो रही थी क्या? ये ऐसा तो नहीं है ना कि नहीं पूछा जाएगा। नमाज करने गए थे और नमाज में आप रोक नहीं सकती हैं। अब यही कहेंगे तो फिर धारा लगाने का क्या फायदा हुआ? फिर धारा भाई, लगाने आप का नहीं क्या रोक फायदा सकते हैं हुआ? नमाज करने तो फिर पे। धारा मत लगाते। आप धारा कहाँ पे लगी थी? मस्जिद बताइए। से दूर, मस्जिद से निकलते अगर आप लोग निकलते हो तो ऐसे काम करें। और मैं कह रहा हूँ पूरी ये देश सबका है, आपकी मीरा साहब, जिम्मेदारी नहीं है कानून व्यवस्था ठीक बनाए है, रखना। मीरा आपकी साहब, जिम्मेदारी नहीं मीरा है। साहब, भविष्य में घर ऐसी किस लगेगी? घटनाएं ना हो जिसमें एक समुदाय विशेष को लगे कि भाई हमें टारगेट किया जा रहा है, क्या कदम उठाने की जरूरत होती है? मीना साहब 30 सेकंड्स रख रही हूँ सर, क्लोजिंग कमेंट है आपका। नहीं, ऐसे इस पे मैं बताता हूँ कि जो पुलिस फोर्स है, पुलिस फोर्स जब भी कोई राइटिंग होती है तो चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो, उसको प्रोफेशन डील करती है। अब इस पर्टिकुलर केस में क्या कंडीशंस हुई थी, लेकिन अगर यूज ऑफ फोर्स हुआ है, लाठी चार्ज हुआ है, तो ये तो कंसर्न जो वहाँ लोकल उस टाइम ऑफिसर्स अवेलेबल थे, उन्होंने डिसीजन लिया होगा, क्योंकि ये स्थिति इस तरह की हो गई होगी कि उनको लाठीचार्ज करना ही पड़े, क्योंकि पुलिस को पावर है, एडमिनिस्ट्रेशन को पूरी पावर है कि दंगा को कंट्रोल करने के लिए यूज ऑफ फोर्स करे, इसीलिए उनको पावर दी जाती है। बाकी सीक्वेंस है। और ठीक है सर, ठीक है। हाँ जी नाज़िम। पूर्णिमा जी, देखिए मैं हमेशा देश में अमन व शांति की बात करता हूं, लेकिन मैं तो बार बार इसी बात को कहता हूं। सुन लीजिए, मैं तो ये वाला करूं कि इस बयान को आप अपने नेता के आप कंडेम करेंगे या नहीं करेंगे, मुझे ये बता दीजिए। ये सुन लीजिए, और उसमें 17 लोगों की जान चली जाती है। मैं ये कहता हूं कि देश के अंदर जिस तरीके का माहौल बन रहा है, ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं बनना चाहिए। भाई कब तक आप मुस्लिम नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए गला काटने का माहौल। सहयोग करते हैं, लेकिन हम हर चीज में देश अगर की अपमानित बात करता है तो करते गला हैं, नहीं लेकिन काटना आप हम चाहिए। लोगों के एक संवैधानिक व्यवस्था है, संविधान को खटखटाइए, सिर्फ और सिर्फ आप संविधान से संविधान चलेगा। को खटखटाइए। अरे हम तो संविधान को मानते हैं, बाबा लेकिन साहब ने आप कहा लोग था, संविधान की बाबा शपथ लेने साहब के ने बाद कहा संविधान को कि नहीं जब मानते। तक किसी अगर देश मानते तो इस तरीके का बयान कभी नहीं अपना आप लोगों के साथ मुस्लिमीकरण नहीं आता। तब तक हम तो संविधान को कहते हैं नहीं कि देश के अगर अंदर आप संविधान हिंदू को भाई भी आरोप सुरक्षित, प्रत्यारोप मुस्लिम भाई एक भी तरफ, सुरक्षित।
एसआईटी दोनों का के अंदर गठन हुआ है। मोहब्बत ठीक है नाजिम साहब, एसआईटी का गठन हो चुका है। तमाम आरोप प्रत्यारोप के बीच में एसआईटी अपनी जांच करेगी, किसने क्या किया, क्या वायलेशन हुआ, क्या प्रोटोकॉल था जो फॉलो नहीं किया गया, किसने दंगा भड़काया, किसने दंगा रोकने की कोशिश नहीं की, ये एसआईटी की जांच में क्लियर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सिंह साहब आपका। आदेश जी कांग्रेस के नेता हमारे साथ जुड़े थे, कपिल श्रीवास्तव जी, मुकेश मीणा जी, हाजी नाजिम खान साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए।